नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज एंड फैक्ट्स में। आज की कहानी एक ऐसी आत्मा के बारे में है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़िंदगी एक पहिए की तरह है जो घूमती रहती है। जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं वहीं पे वापस आकर थम सी जाती हैं। बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती हैं, क्योंकि ज़िंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियति से जुड़ा हुआ होता है। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की है। सपना सलोनी और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां है ये, जो समय के दुष्ट चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आके थम गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार कर जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया। बाद में राणा साहब ने मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। उस दिन के बाद वो जगह और वो हवेली श्रापित हो चुकी थी। वहाँ जो भी जाता था कभी भी वापस नहीं आ पाता था। कुछ ही दिनों बाद उस हवेली पर एक प्रेमी जोड़ा घूमने के लिए आया। सपना और रजत उन दोनों का नाम था। उन दोनों की सगाई तो हो चुकी थी, लेकिन शादी अभी बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना रजत के साथ आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती करते करते उस जगह पहुंच गए जहां पे राणा साहब को जिंदा दफनाया दिया गया था। अचानक रजत उस जगह पे गिर गया और उसके पांव ज़मीन में धंसते चले जा रहे थे। उसे देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो उसे वहाँ किसी के होने का आभास होता है। उसी वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और उसका कोई पैर पकड़कर उसे उसी जगह खींच लाता है जहाँ राणा साहब और रजत दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति और उनके कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली पर पहुंच जाती है। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट है। जब वो उस हवेली पर पहुंचता है तभी समीर को एहसास होता है कि यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का वास है और वह सबको सूचित कर देता है। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना और उनकी खिड़कियों को अपने आप हिलने लगना, किसी रोने और चिल्लाने की आवाज़ आना। यह सब देखकर वह सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की प्रेत आत्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि आखिर वो चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोग समीर की बात मान लेते हैं, आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर लीं और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा, और चाहे जो भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने अपने तंत्र मंत्र के विद्या से आत्मा को बुलाना शुरू किया। कुछ ही देर में तेज़ हवाएं और तेज़ बिजली कड़कने लगी और उसी के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम लोगों को क्यों मार रहे हो और कौन हो तुम। राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, कोई भी नहीं जिंदा बचेगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। आत्मा की इस बात को सुनकर उन लोग समझ गए कि सपना की भी यहाँ पर हत्या हो चुकी है, और उसके बाद उन्होंने सपना की आत्मा को वहाँ बुलाया और उससे पूछा आखिर उसके साथ हुआ क्या था। सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राणा साहब ने ज़मीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपने बहन से पूछा आखिर राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए। सपना ने बताया, जहाँ राणा ने मुझे दफन किया है वहीं पर राणा की भी लाश दफन है। अगर तुम लोग उसकी लाश को निकाल कर जला देते हो तो राणा की आत्मा को शांति मिल जाएगी। समीर, सलोनी और उनके बचे बाकी दोस्त तुरंत उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर राणा को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने काफ़ी कोशिश की कि वो उन लोग अपने मकसद में कामयाब ना हो सके, लेकिन किसी तरह सलोनी ने उसकी लाश को आग लगा दी और इसी तरह राणा साहब की आत्मा जलकर मुक्त हो गई।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।